जय हिंद भाइयों बहनों, मैं रघु विश्राम। भाइयों बहनों, हम कौशाम्बी जिला के भ्रमण कर रहे हैं। युवाओं की आवाज उठाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे कोई भी जिला हो, कोई राज्य हो, अगर युवा साथियों का हमारे ऊपर भरोसा है तो हम आवाज उठाने के लिए काम करते हैं। इसी बीच में हमारे भाई हैं, तो बात करते हैं। क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम आकाश सिंह 75 है। अच्छा, युवा पहले तो आपका स्वागत है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं हिसामपुर परसकी टड़हर गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, क्या करने से परिवर्तन युवा में आएगा? तो देखिए, जो हमारे सरकारें हैं उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए कि युवाओं के मतलब नौकरियां दिया जाए, और जितने भी पेपर हो रहे हैं, लीक किया जा रहा है, तो उनमें परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही, स्टूडेंट ही देश का भविष्य हैं। तो स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारा यही कहना है कि अगर पेपर हो रहा है तो वो अच्छे ढंग से हो, लीक ना हो, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो सही मुकाम पे जाके पहुंचे। और अच्छा सर, कहीं ना कहीं इसमें युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा क्या रास्ता चुनना पड़ेगा? एक नई पार्टी उभर आई है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी। ये कई मुद्दे जो आपने बताया, ये सरकार में विधायक नहीं है फिर भी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। तो क्या लगता है ये युवाओं का जो उनके ऊपर भरोसा है, क्या ये सच में उनका साथ देगा? जी, बिल्कुल साथ देगा। बिल्कुल देगा। जी, अच्छा, एक चीज बताइए, समाज में परिवर्तन, गरीबी की आवाज कौन उठाए? गरीबों और जो ओबीसी एससी की आवाज कोई नहीं उठाता है। जो नीचे तबके के लोग होते हैं, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला। इससे क्या करना होगा? जो बराबर, सभी को बराबर अधिकार मिले, ऐसा क्या करना होगा सर? तो इसके लिए देखिए, सबको अगर देखिए हम कहीं भी जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि सिर्फ संविधान। देखिए, अगर संविधान के तौर पर हमारी सरकार चलेगी तो सभी को बराबर का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता हूँ, तो आप अच्छा सर, कौशाम्बी जिला के क्या माहौल है इस समय युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर तो सब भाई अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, क्योंकि सबको पता है कि बेरोजगारी है, और सब अपने अपने मतलब खुद का व्यापार करना चाहते हैं। और खुद मैं भी एक सोशल वर्क, मतलब मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं देखिए सब्जी भी बेच लेता हूँ, खुद का व्यापार छोटा मोटा। जी, तो मैं खुद का बिजनेस कर लेता हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, उससे मेरा अच्छा खासा इनकम हो जाता है। उसके बाद मेरे पास खुद का स्लीपर बनाने का मशीन है, तो मैं खुद स्लीपर भी बनाता हूँ, और यूट्यूब पे काम भी करता हूँ पार्ट टाइम। अच्छा, तो मेरे यूट्यूब चैनल इनकम पर आता कि नहीं है भाई? क्या चीज? इनकम आता कि नहीं? जी, अभी तो इनकम नहीं आता है, बाकी मेरा मौज से इनकम आता था पहले, लेकिन अब नहीं आता है। अच्छा हाँ। सर, क्या करने से बदलाव हो सकता है? आज देखा जा रहा है युवाओं को बेरोजगारी है, किसानों की उनकी समस्या कोई हल नहीं पा रहा, उनकी आवाजों को, उनका नाम लेके अपना काम बना लेना नेतागढ़। इस विचार को आप क्या, किस नजरिए से देखते हैं? तो देखिए भाई साहब, ये तो सरासर हमारे साथ, किसानों के साथ गलत हो रहा है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि किसानों को भले 2000 दिया जा रहा है, लेकिन 2000 के बदले हर चीज में जीएसटी देना पड़ रहा है। अगर वही खाद है, जैसे उसको सस्ता कर दिया जाए, उसमें जीएसटी ना लगाया जाए, जितने भी किसान का सामान है, बीज है, मतलब जितने भी मटेरियल आते हैं, अगर उसमें जीएसटी ना लगाया जाए तो हमें हम मतलब किसानों को कम से कम रेट में मिलेगा, तो किसानों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। जैसा कि हमारे साथ जो युवा साथी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, युवाओं को राजनीति करनी चाहिए कि नहीं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ? बिल्कुल, क्योंकि भाई राजनीति करेंगे, राजनीति देखेंगे, राजनीति माहौल में ढलेंगे, तभी तो नॉलेज होगा कि हम अपने कौशाम्बी के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए राजनीति। अच्छा, बहुत से युवाओं के माता पिता बोलते हैं कि राजनीति करने से अच्छी अच्छी नौकरियां करे। अच्छा, नौकरियां कौन देता है? देखिए, नौकरियां तो सरकारें देती हैं, और सरकार कैसे बनेगी? जब लड़का राजनीति करेगा तभी ना बनेगी। जी जी जी, इसके लिए राजनीति करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि हर घर से एक नेता पैदा होना चाहिए, हर घर से नेता एक बनना चाहिए। अच्छा, अब गांव गांव में जो भी बदलाव नहीं हो रहा, उससे अच्छा है कि गांव गांव से एक युवा साथी विधानसभा, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ सके कि नहीं, लड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लड़ना चाहिए। हमें संविधान हक देता है, हम अगर 18 वर्ष प्लस हो जाते हैं तो हमको अधिकार है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, और किसी के भी सामने लड़ सकते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको ये अधिकार दिया है, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है।
अच्छा, कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि युवाओं को राजनीतिक भागीदारी लेकर समाज को परिवर्तन करना चाहिए, या ऐसे विचार कई युवा साथी से हम जा जाके सर्वे करने का काम कर रहे हैं, हर भाई को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप लोगों को दूसरे झंडा लेके ना चलिए, बल्कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो खुद राजनीतिक कीजिए और पढ़ाई लिखाई के साथ राजनीतिक करेगा, तभी समाज में परिवर्तन होगा। जी जी, तभी समाज में परिवर्तन होगा। आपने सही कहा। अगर पढ़ाई के साथ साथ मतलब हमें देखिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अपने माहौल, हमारे एरिया में क्या माहौल है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपने एरिया के माहौल को हम किताबी मतलब किताब से निकल कर बाहर देखेंगे, तो जैसा किताब में होता है भाई, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप अगर भ्रमण कर रहे हैं तो आपको अच्छे से नॉलेज ये हो गया होगा। जैसे कि हमारे युवा साथी ने बहुत बढ़िया संदेश दिया है, कहीं ना कहीं यूट्यूबर भी हैं, और इसके लिए धन्यवाद सर, आपने समय दिया। भाइयों बहनों, आप हमारे लिए इसी तरह की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।